दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी बोर्ड में जीवन परिचय लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय आता है। तो आप सभी लोग जीवन परिचय को किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए और उसका किस प्रकार से उसको लिखना है, उसका फॉन्ट क्या होता है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से उसमें क्या क्या चीज़ें लिखना होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको किस प्रकार से आप जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको हेडिंग डाल देना है। सबसे पहले जीवन परिचय, जीवन परिचय। जब जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे, और एक बात मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड में बताया गया था आपकी बार कि आपको फ्लो चार्ट का यूज करके जीवन परिचय लिखना है। फ्लो चार्ट क्या होता है ये देख पाएंगे, ये बॉक्स बना है। ये बॉक्स के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिखना होता है। तो बोर्ड ने बताया था कि आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखेंगे कवि एक संक्षिप्त परिचय। उसके बाद उनका जन्म, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। पिता इनके गोपाल चंद्र गिरधर दास थे, माता पार्वती देवी और पत्नी मन्ना देवी थीं। और भारतेंदु युग के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको भी इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, फ्लो चार्ट देख करके ही ज़्यादातर नंबर देता है। और इनका थोड़ा बहुत और लिख देंगे, जैसे शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा। तो शिक्षा में स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का ज्ञानार्जन इन्होंने किया था और संपादन इन्होंने किया था कविवचन सुधा का, हरिश्चंद्र पत्रिका का, हरिश्चंद्र चंद्रिका का, ये इनका संपादन है। और लेखन विधा इनकी कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता, ये सब इन्होंने लिखा था। और भाषा इनकी क्या थी, भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली थी। और शैली इनकी मुक्तक शैली थी। और प्रमुख रचनाएं इनकी हैं, तो ये प्रमुख हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर और कृष्ण चरित्र, ये इनकी रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट। और इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में मृत्यु लिखना है। मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 को इनकी हो गई थी। ये नहीं करना है आपको, सबसे पहले तुरंत जन्म लिख दिए उसके बाद तुरंत मृत्यु लिख दिए, ऐसा नहीं करना है आपको, मृत्यु अंत में ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद आपको उसके अंतर्गत लिखना है और उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार से लिखना है। जैसे कि लिखा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र 18वीं-19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीर चंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ज्येष्ठ का मतलब है सबसे बड़े पुत्र। इसके बाद भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष के थे तब पिता का निधन हो गया था। यानी कि 5 वर्ष में माता का और 10 वर्ष जब 10 वर्ष के ये हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। पार्वती देवी, हाँ, इसके बाद विमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई तथा तिलकधारी नौकर पर रहा। किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा समुचित प्रबंध न हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया किंतु वहां भी मन न रमा। एक कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
इसके बाद है 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, किंतु पुत्री का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। पुत्री विद्यावती सुशिक्षित थी। क्या हुआ, इनके पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया और जो इनकी पुत्री थी विद्यावती वो सुशिक्षित थी और भारतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में इनकी बलिया यात्रा एक प्रकार के अंतिम यात्रा थी। एक प्रकार से क्या थी, इनकी अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के अनंतर पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का देहांत हो गया। तो आपको इतना इनके जीवन परिचय में लिखना है। इसके बाद एक हेडिंग डालना है आपको साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में इनकी कुछ रचनाएं लिखना है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक, आपको डालना क्या है, साहित्यिक परिचय। एक होता है जीवन परिचय, उसके बाद आपको डालना है साहित्यिक परिचय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था, जिसमें श्रृंगार रचना करने में सिद्धस्थ थे। केवल प्रेम को लेकर ही इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनके नाम हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर हैं। और यह समस्या पूर्ति का युग था, जिसके अभ्यास ने इन्हें आशु कवि बना दिया। क्या बना दिया, आशु कवि। हरिश्चंद्र जी को यात्राओं का भी शौक था। क्या था, इनको यात्राओं का भी शौक था। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। टोटल 180 शब्द तक आपको क्या है, जीवन परिचय लिखना होता है। और इसके बाद ये पंक्ति अगर आपको याद रहे तो लिख देना है अंत में कि भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। ये आपको लिख देना है अंत में। तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 180 शब्दों में आपको लिख देना है जीवन परिचय। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जा कर के आप जो जीवन परिचय हैं उनका वीडियो दिया गया है, वहां से आप वो जीवन परिचय वाले जितने भी कवियों के जीवन परिचय हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जा कर के आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।